हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का सेट होते हैं। ठीक है, जब जो नंबर्स रैशनल नंबर के अंदर आते हैं और जो नंबर्स इरैशनल नंबर के अंदर आते हैं उनके कंबाइंड सेट को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, उनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम मेनली डिस्कस करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर लाइक फॉर एग्जांपल हमारे फ्रैक्शंस हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए, हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए। लाइक फॉर एग्जांपल 0.45, अब 4.5 के बाद वो खत्म हो गया, ठीक है, उन्हें हम टर्मिनेटिंग नंबर बोल देते हैं। अब इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो कि पाई क्या होता है हमारा 22/7, पाई होता है हमारा 22/7। अब इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? 3.14 एंड so आपको पता है कि ये जो नंबर है वो एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। लाइक फॉर एग्जांपल ये चलता रहेगा और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा इसमें, ठीक है, तो वो होते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ओके, अब रियल नंबर्स को हम किसी भी नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने एक नंबर लाइन बनाई, इसमें 0 हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक है, हम कोई भी जो नंबर है उसको हम, कोई भी जो रियल नंबर है उसको हम रियल नंबर या नंबर लाइन में हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बोलते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ठीक है, अब इसके पीछे हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसको हम बोल सकते हैं क्यू और आर। क्यू क्या है? हमारा क्वोशिएंट, और आर क्या है? हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है? हम कैसे बोल सकते हैं कि जो अगर हमने इनको डिवाइड किया, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय बी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, दोबारा लिखता हूं, साइड ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब आपको पता है हमारे पास ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू हमारा क्वोशिएंट हो गया, आर हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज एग्जिस्ट करती है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो बी से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलराइट, सो ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, अगर मैंने बोला डिवाइड 20/3, ठीक है, अभी आपको पता है ये काफी अच्छी और सिंपल डिवीजन है, पर अगर मैंने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अभी सिंपल डिवीजन में करते हैं, 20/3, ठीक है, 3, 6, 18, रिमाइंडर आ गया हमारा 2। अभी हमारा क्वेश्चन रिमाइंडर, ठीक है, 20 और 3 हमारा क्वेश्चन से आ गया, राइट। अभी हमने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर कैसे लिखना है? सेम चीज होगी हमारी सारी, 20 इज इक्वल्स टू 6, सॉरी डिवाइड हमने 3 से किया था, 3 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हमने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको मेनली HCF फाइंड करने के लिए करते हैं। HCF क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दो चीजें होती हैं, LCM और HCF, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसको फिर कभी समझेंगे वैसे कि HCF और LCM की हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों लेते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों लेते हैं। हम लाइक लीस्ट कॉमन या फिर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं ले लेते?
ठीक है, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं लेते, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि HCF ही क्यों होता है और LCM ही क्यों होता है। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, दिमाग में विचार करोगे, आप आराम से उसको पता कर सकते हो। बट अभी हम क्या करते हैं, 455 को 42 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 455 को हम डिवाइड करते हैं 42 से। ठीक है, अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर कैसे लिख सकते हैं, 455 इज इक्वल्स टू 42 टाइम्स 10 प्लस 35। ऑलराइट, अब अगर आपको सबको याद हो, ये हमारा क्या है, ए, ये हमारा क्या है, बी, ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको हम एक स्टेप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, 42 इज इक्वल्स टू 35 टाइम्स 1 प्लस 7। ठीक है, अब हमारे पास 7 रिमाइंडर आ गया। अब इसको हम दोबारा भी कर सकते हैं। 35 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स 5 प्लस 0। अब इसके अंदर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हम इसमें सीधा बोल देंगे कि जो हमारा HCF है वो S7 जो भी है, ये हमारा HCF। ठीक है, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम इजीली HCF भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और भी मेथड्स हैं HCF फाइंड करने के, तो हम यूक्लिड डिवीजन मेथड के अंदर जो हमने सीखे कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, वो ये मेथड है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, अब हम उस कंपोजिट नंबर्स को हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, यूनिक फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 30 है, ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स लिखने के दो तरीके होते हैं, अगर आप ट्री मेथड यूज करना चाहते हो ट्री मेथड यूज करो, या फिर ग्रिड मेथड यूज करना ग्रिड मेथड यूज करो। अब हम CBSE के अंदर मोस्टली ग्रिड मेथड यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, टॉप राइट साइड पे 30 किया, और हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर। ऑलराइट, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 30 को फैक्टराइज करे। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 15 आ गया। ठीक है, 3 5 5 1। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी हो गई। ठीक है, तो हम 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 into 5। ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सिमिलरली दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले नंबर 84, तो अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 84 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 42 अगेन 2, 21 3 7 7 1। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 2 2 3 7। तो 84 को हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, 2 2 3 7, या फिर 2 स्क्वायर into 3 into 7। तो ये हमारी 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ऑलराइट, तो हम इसकी मदद से हम LCM फाइंड कर सकते हैं, हम HCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी नंबर की इरेशनैलिटी को प्रूव कर सकते हैं, या फिर फाइंडिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, हम कोई भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसकी काफी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब हम हर एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। होप आपको सब कुछ समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो, आप सिमिलरली आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हो। आपको मेरी वेबसाइट से कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन देयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।